चर्चा चल रही है संवेग भावना की। बहुत बिरले लोग होते हैं जो संसार की क्रियाओं से भयभीत होते हैं और बहुत अधिक लोग होते हैं जो संसार की क्रियाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और आनंद मनाते हैं। क्योंकि जैनाचार्यों ने कहा इस 2.5 द्वीप के अंदर 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्व का पोषण करने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या असंख्यात में है। तो धर्म तो सम्यक दृष्टि ही कर सकेगा। मिथ्या दृष्टि जीव धर्म करने में असमर्थ होता है और करता भी है तो धर्म के स्वरूप को नहीं समझता। चाहे जिसे वह धर्म मान लेता है, चाहे उसे वह गुरु मानता है, चाहे जिसे देव मानता है और चाहे जिसे वह शास्त्र मान करके अपने जीवन का यापन करता चला जाता है। उंगली पर गिनने वाले पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुपेक्षा में जब उनसे पूछा कि भगवान सम्यक दृष्टि कितने हैं, तो उन्होंने तो उंगली पर गिनने वाले बता दिए कि उंगली पर गिनने वाले सम्यक दृष्टि हैं। हमें यह विचार करना है कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। क्या हम वाकई में अपने जीवन में धर्म को आत्मा की पर्याय बनाना चाहते हैं या टाइम पास करना चाहते हैं? क्या वाकई में हमें संसार से भय उत्पन्न हो गया है? क्या हमें धर्म के प्रति आनंद आने लगा है? अगर धर्म के प्रति तुम्हें आनंद आने लगा है और प्रतिदिन की भांति की क्रियाओं में अगर परिवर्तन आना शुरू हो गया है, तो तुम अपने आप को समझना कि मैं धर्म की ओर बढ़ रहा हूं। या फिर जैसे तुम 6 तारीख को थे, 6 जुलाई को थे, वैसे ही अगर आज तुम हो तो तुम्हारा यहां आना और हमारा आना कोई कार्यकारी नहीं है। खुद सोचें अपने गरेबान को झांक करके, क्या हमारी कसाएं कम हुई हैं? क्या हमारे परिणामों में निर्मलता आई है? क्या हमारी भोजन की थाली में पवित्रता आई है? क्या हमारे सोच में सुधार हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो हम जैसे पहले थे वैसे ही दिवाली तक बने रहेंगे। बंधुओं, संत समागम बहुत दुर्लभता से होता है और बहुत बिरले लोग हैं जो संत के समागम का आनंद अपने जीवन में ले पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं यत्त तत्त बातें करते होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। यहां वहां खड़े होकर के बातचीत करते होंगे, 15 आधा मिनट निकाल देंगे, आधा घंटा निकाल देंगे, मगर धर्म की बात सुनने में उन्हें ऐसे लगता है कि मेरी नानी जिंदा हो जाएगी। बड़ी मुश्किल में नानी मरी थी और अगर मैं धर्म की बातें सुन लूंगा तो मेरी नानी जिंदा हो जाएगी, तो एक परेशानी और पैदा हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग धर्म की बात नहीं सुन पाते। और जब सोमदत्ता ने यह बात सुनी कि मेरे पति ने दीक्षा धारण कर ली है, तो मैं थोड़ी चिंतित तो हुई, मगर उसके मन में भाव आया कि अगर दीक्षा ना ली हो तो मैं उन्हें कन्वर्ट कर लूंगी, उन्हें बदलने का प्रयास करूंगी, क्योंकि संसारी प्राणी मोही हुआ करता है और मोह के कारण मोक्ष मार्ग में जाने वाले व्यक्ति को रोकने का प्रयास करता है। मैं नहीं समझता कि भारत में जितने भी त्यागी व्रती साधु संत बने हैं, कोई माता पिता ऐसा बिरला हो, चतुर्थ काल की कोई भटकी हुई आत्मा हो कि जिसने अपने बेटे बेटियों को बड़ा खुशी खुशी निकाल दिया हो, खुशी खुशी निकाल दिया हो। वो जानती हैं
कि संसार में कुछ नहीं है, संसार में कोई चीज सारभूत नहीं है, सभी असारभूत है। मगर फिर भी मोह की प्रबलता ऐसी रहती है कि उस मोह के कारण वो अपने बेटे बेटियों को मोक्ष मार्ग में लगाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। मगर जब निकल जाता है वह व्यक्ति, तब उनके मन में एक खुशी जागती है और कहते हैं कि मेरा बेटा महाराज बन गया, मेरी बेटी ब्रह्मचारिणी बन गई, मेरी बेटी आरिका बन गई, मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन गया। मगर पहले कुछ क्षण के लिए उनके अंदर एक तकलीफ होती है। मैंने इस पे विचार किया कि यह तकलीफ क्यों होती है। ये भी जानते हैं कि मेरा बेटा कोई गलत काम करने के लिए नहीं जा रहा है, फिर भी ये मना क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये नहीं कर पाया, साधना नहीं कर पाया, त्याग नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो कहीं लौट कर के ना आ जाए, तो मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे कुल की बदनामी होगी। एक डर भी माता पिता को, जो धर्मात्मा माता पिता होते हैं, उन्हें ये लगता है, वो अपने बेटे से कहते हैं बेटा जाओ। पहले तो थोड़ा सा रोना धोना तो होता ही है, फिर कहते हैं अच्छा जाओ बेटा, मगर ध्यान रखना परिवार का नाम बदनाम ना हो जाए, और जिस गुरु के पास जाए उस गुरु के ऊपर कलंक ना लग जाए, इसका भी ध्यान रखना। इन कारण से कुछ माता पिता घबरा जाते हैं जो धर्मात्मा होते हैं, और जिनकी आस्था और विश्वास और श्रद्धा नहीं होती, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। तो वह सोमदत्ता जो अपना 3-4 दिन से प्रवचन चल रहा है, सोमदत्ता यही सोचती हैं कि अगर पति ने दीक्षा ले ली है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ली है तो चलो वापस लेकर के आने का प्रयास करते हैं। और जब देवर से ये बात कही, वायु भूति उनके देवर थे, और देवर से जब ये बात कही तो देवर कहता है अरे वो भी बन गया होगा नंगा, मुझे क्या लेना देना, मेरी कोई गरज नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, और तेरा मतलब है तो तू जा, तेरी गरज है तो जा। ये टीस सोमदत्ता को वेदना से भर दिया, और उस दुष्ट वायु भूति ने अपनी भावी मां को ऐसे मर्म स्थान पर एक लात मार दी, क्योंकि वह धर्म को समझता ही नहीं था। वो जानता नहीं था कि धर्म किस चिड़िया का नाम है। अब उस वेदना से वह तड़प गई। मगर इंसान कितना सहन करेगा। उन्हें भी क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जिस लात को तूने मुझे मारा है, जब होश में आई, तो जिस लात से तूने मुझे मारा है, इसी लात को मैं यहीं से तेरा विनाश करूंगी, इसी लात से मैं अपना बदला लूंगी। और वह क्रोधित हो गई। इतना आपे से ज्यादा क्रोध आ गया, क्योंकि गृहस्थ है, 6 महीने तक क्रोध कर सकता है अगर सम्यक दृष्टि भी है। जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव 6 महीने तक कसाय में डूब सकता है, उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा। और अगर व्रती है, 2 प्रतिमाधारी भी है, तो वो 15 दिन तक कसाय कर सकता है। 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक, एलक छुल्लक आरिकाएं तक 15 दिन तक अगर किसी श्रावक से, श्राविकाओं से, किसी से उनका विवाद हो जाए, संवाद हो जाए, और वह आपे से बाहर हो जाए, तो 15 दिन में उन्हें आई एम सॉरी प्लीज तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और अगर मुनिराज हैं तो उन्हें 48 मिनट के अंदर क्षमा करना ही पड़ेगा, और अगर उन्होंने क्षमा नहीं किया तो 48 मिनट के बाद वो हमारी कैटेगरी में आ जाएंगे। ऊपर से बने रहे मुनि। और अगर मैंने 15 दिन के अंदर मैंने किसी को क्षमा नहीं किया, तो मैं बना रहूं, छुल्लक बने रहे, एलक बने रही आरिका,
उनका गुणस्थान, उनकी कैटेगरी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम्हारी पोजीशन पर आ जाएगी। पहने रहे बड़े सफेद साड़ी, लिए रहे पिछिका, बने रहे लंगोट दुपट्टा पहने, बने रहे कोपीन पहन करके, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। ये जैन दर्शन का थर्मामीटर है, ये किसी हॉस्पिटल का थर्मामीटर नहीं है कि बुखार उतार दे और चढ़ा दे। ये परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके परिणामों की कितनी पवित्रता और कितनी अपवित्रता है। और वह सोमदत्ता क्रोध के आवेश में आकर के इतनी उत्तेजित हो गई कि भले इस जन्म में मैं अबला हूं, मगर कभी भी जब मैं तुमसे शक्तिशाली बनूंगी तो इसका बदला जरूर लूंगी। संकल्प कर लिया, अनंतानवंदी कसाय जैसे बन गई बंधु। इसलिए अगर तुम्हारी किसी से राग देश कसाय हो तो 6 महीने के पहले निपटा देना बंधु, और व्रती हो तो 15 दिन में ही उसे समाप्त कर देना। विचार कर लेना कि इसने जो किया है मेरे पूर्व जन्म का कर्म का उदय होगा, यह निमित्त बन गया, इस कारण से यह घटना घट गई। ऐसा विचार तुम करके अपने जीवन को संतोष प्राप्त करा लेना, अपने अंदर शांति को धारण कर लेना बंधुओं। और अगर शांति धारण नहीं कर पाए तो सारा किया कराया पुण्य तुम्हारा सब पाप की नाली से बह जाएगा और तुम विनाश की ओर बढ़ते चले जाओगे। मैं तो कहता हूं घर बाद में जाना, अगर जिससे तुम्हारा बैर चल रहा हो, कसाई चल रही हो, उसके घर जाकर के पहले क्षमा याचना कर लेना। क्षमा वाणी कब आएगी मुझे नहीं मालूम, उत्तम क्षमा धर्म कब आएगा मुझे नहीं मालूम। आज ही तुम अपने आप का शुद्धिकरण कर लो बंधुओं, अपने आप को गिल्टी फील करो अपने अंदर, और क्षमा भाव से भर करके सारी दुनिया को क्षमा कर दो। क्षमा मांग लेना बहुत सरल होता है, मगर क्षमा करना बहुत कठिन होता है। क्षमा मांग लेते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अभी 10 लाख क्षण पर्व के बाद जब क्षमा वाणी बनाएंगे तो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा ऐसे घूम जाते हैं जैसे टेबल फैन घूम जाता है, घूम जाते हैं। और वही दुश्मन खड़ा है जिससे 6 साल से तुम्हारा बोलचाल बंद है। अगर कोई कहे भाई क्षमा, हाँ मैंने तो पूरी सभा से मांग ली। अच्छा भैया इधर आओ, इनसे, इससे तो नहीं मांगूंगा महाराज। भैया ये भी तो सभा में था, मैंने नहीं देखा इसे। फिर काहे की क्षमा है तुम्हारी? किसके प्रति क्षमा भाव है? क्या क्षमा भाव है? और वह वायुभूति पूज मुनिराज की निंदा करता हुआ 1 हफ्ता नहीं हुआ बंधुओं, और उसके शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ फूट गया। ऐसा भयंकर पूरा शरीर कोढ़ से युक्त हो गया। पीप बहने लगी, खून बहने लगा, पूरा शरीर गलित होने लगा, पूरा शरीर दुर्गंध मारने लगा। और वह 7 दिन के अंदर मरण को प्राप्त हो गया। कर्म किस समय उदय में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसके उदय में आ जाए? तीर्थंकर के भी कर्म उदय में आ सकता, जो अभी कल परसों मैंने बताया था कि तीर्थंकर जैसे पिटे हैं। कोई साधारण व्यक्ति पिटे तो चलो कोई बात नहीं, तीर्थंकर जैसे अतुल बल के धारी 63 रिद्धियों से युक्त, वो भी 7 दिन तक बिजौलिया में पिटते रहे बंधु। थोड़ा सा अहंकार के शिखर से हम नीचे उतरने का प्रयास करें, और वह कर्म, वह वायुभूति मरण करके गधी बन गई। पहले तो कुष्ठ रोग हुआ, कोढ़, और उस कोढ़ के कारण शरीर गलित हो गया। ऐसा खून और पीप बहने लगी, इतना गलित कोढ़ हो गया। और जब मरण करने के बाद वह गधी की पर्याय में आ गए।
गधी बन गए, गधी बन गए, और गधी बनकर के अल्पायु को प्राप्त करके गधा बन करके मर गए, और एक जंगली सूकर बन गए। ये कर्म है बंधुओं। अभी पुण्य के उदय में हमें कुछ चीज एहसास नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। हम तो सोचते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर कर्म कहता है कि करने दो, इनकी फाइल तो हम निपटाएंगे। और जब सूकर बना, जंगली सूकर, जंगली सूकर बनने के बाद कुत्ती बनी, दर दर की ठोकरें खाती रही, फिर मर करके अनेक जन्मों में जन्म लेकर अपने ही चंपापुर नगर में एक चंडाल के यहां पर कुत्ती हुई, और कुत्ती के अपना जीवन पूर्ण करके जब वह मरी तो मर करके चंपापुरी में ही एक चंडाल के यहां वह लड़की हुई। लड़की जन्म से ही दुर्गंध युक्त थी। लगा लो कितना भी नाइलसिल पाउडर लगाना है, पोत लो पूरे शरीर में नाइलसिल पाउडर, मगर दुर्गंध नाइलसिल पाउडर से नहीं जाएगी बंधुओं, क्योंकि ये मुनि निंदा का जो परिणाम तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हुआ था, उसके कारण तुम्हें कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। और वह इतनी दुर्गंधित हुई कि उसके माता पिता ने भी अपने घर में रखना पसंद नहीं किया। सारा शरीर बदबू मार रहा है, माता पिता ने से उसे छोड़ दिया। कोई किसी का नहीं बंधुओं, सब झूठा संसार है। जब तक जिससे जिसकी बन रही है तब तक वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, और जिस दिन थोड़ी सी अगर खटपट हो जाए वही व्यक्ति घृणा का पात्र बन जाता है। मैं देखता हूं कई बार लव मैरिज कर लेते हैं लोग, एक दूसरे को मरने के लिए तैयार होते हैं। माता पिता रो रो करके मना करते हैं, बेटा मत करो। अरे आप पापा, हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, आप समझते नहीं हो, आप अपनी देख रहे हो। माता पिता फूट फूट करके रोते हैं, ना वो लड़की मानती है और ना वो लड़का मानता है, और शादी कर लेते हैं। और 6 महीने पूरे नहीं होते दोस्तों, और क्या WWF शुरू होता है। नहीं, अब तो ई चालू हो गया।